वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आपको 11th क्लास की स्कीम बताऊंगी मैथ की। ये मैथ की स्कीम बाई पैक्टा के लिहाज से एकदम करेक्ट है। ये आपने बच्चों करनी है स्कीम सही सही। ये पहला शॉर्ट क्वेश्चन जो है, पहला एमसीक्यूज का क्वेश्चन होता है और दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन का। वो जो है पहले यूनिट 1 में से आपके 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, यूनिट 2 में से 2 आएंगे और यूनिट 3 में से 2 और 4 में से 3 आएंगे। टोटल 12 क्वेश्चन होंगे जिनमें से आपने 8 क्वेश्चन करने होंगे। अगर आप पहला, दूसरा और तीसरा चैप्टर कर लेते हैं तब भी आपके ये क्वेश्चन हल हो जाएगा। ये आप छोड़ सकते हैं और 5वें में से भी एक आएगा। अगर आप ये तीनों चैप्टर कर लेंगे तो आपके 8 क्वेश्चन हल हो जाएंगे। इसके बाद आप ये दोनों छोड़ देंगे या आप अगर एक्स्ट्रा करना चाहेंगे तो इनमें से एक कर लीजिएगा। फिर जो तीसरा क्वेश्चन है उसमें भी टोटल 12 दिए गए होंगे जिनमें से आपने 8 क्वेश्चन करने हैं। वो होंगे उसमें से 6 में से 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 7 में से 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे और 9 में से 2 और 10 में से 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे। अगर आप इनमें से भी आप देखें, अगर आप छठा, सातवां और 9वां यूनिट खा लें तो आपका ये पार्ट भी हल हो जाएगा। आप इसको स्किप कर सकते हैं और इन दोनों को भी स्किप कर सकते हैं यूनिट्स को शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। और जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें से आपको 13 दिए जाएंगे जिनमें से आपने 9 क्वेश्चन करने हैं। ये क्वेश्चन 4 है जिनमें से 11वें चैप्टर में से आपने 2 क्वेश्चन हल करने हैं, 12वें में से 3, 13वें में से 4 क्वेश्चन और 14वें में से आपने 4 क्वेश्चन करने हैं। अगर आप देखें ये और ये वाला चैप्टर कर लें तो आपके हल हो सकते हैं और ये आप इससे स्किप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5 दिए गए होंगे आपके बोर्ड के पेपर में जिनमें से आपने 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन 5 जो है उसका ए पार्ट यूनिट 1 में से आएगा, दूसरा पार्ट यूनिट 2 और तीसरे में से आएगा। इसके बाद क्वेश्चन 6 है वो आपका एक पार्ट यूनिट 4 में से आएगा, एक पार्ट यूनिट 5 और 9 में से आएगा। और क्वेश्चन 7 है उसका एक पार्ट यूनिट 6 में से, दूसरा पार्ट यूनिट 7 में से। और जो 8 वाला क्वेश्चन है उसका एक पार्ट यूनिट 10 में से, दूसरा पार्ट यूनिट 12 में से। और उसके बाद क्वेश्चन 9 है वो आपका यूनिट 13 और यूनिट 14। अगर आप देखें तो अगर आप ये तीनों पार्ट्स करेंगे तो आपके 6 चैप्टर्स बनेंगे और जो ऊपर वाले करेंगे तो वो आपके 6 चैप्टर वो 6 नहीं 8 बनेंगे। अगर आप ये तीनों अटैम्प्ट करेंगे तो आपको 8 चैप्टर्स करने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप ये तीनों क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे तो आपको 6 चैप्टर करने पड़ेंगे। जो भी आपकी मर्जी होगी वो आपने करना है। वैसे यूनिट 6 बहुत बड़ा है तो आप इसे स्किप कर दीजिएगा, इतना टाइम नहीं होगा आपके पास। अगर हुआ तो आप ज़रूर कीजिएगा। यही स्कीम है, यही प्रैक्टिकल के लिहाज से जो आई है न्यू स्कीम, वो एकदम करेक्ट स्कीम है। आपने इसी के लिहाज से सारा पेपर अटैम्प्ट करना है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।